अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था तो एक रिपोर्ट है जिसके अंदर जो है ना इस बात की वजाहत की गई, बताया गया कि पाकिस्तान में इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो परसेंटेज है वो क्या है। तो जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट है कि 36.4 है, और पाकिस्तान का अपना जो वजारत ख़जाना है उनका कहना है कि 40% है। इनफॉर्मल इकॉनमी है क्या, उसके नुकसानात और उसके फ़वाइद क्या हैं। हमारे जैसे मुल्कों में इनफॉर्मल इकॉनमी को ख़त्म करना मुमकिन है, ये दो तीन सवालात हैं। उसके बाद ब्लैक इकोनॉमी की हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस पे बात करते हैं। ये जो इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है, वो आम तौर पे जो सरकारी इदारे हैं, एफबीआर है और दीगर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो रेवेन्यू को कंट्रोल करती हैं, उन पे नज़र रखती हैं और उनके हिसाब किताब को रखती हैं, ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उनके रीच से बाहर होता है। मसलन एक ट्रैक्टर चलाने वाला मजदूर है, वो फाइलर नहीं है, वो इनकम टैक्स फाइलर नहीं है। एक तो वो अनपढ़ है, दूसरा उसकी समाजी और मुआशी जो सूरत हाल है उसमें उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो टैक्स फाइलर बन जाए। शहर के अंदर और जो छोटे शहर हैं उनके अंदर फिर जो है वो मज़दूर आ जाते हैं, लो इनकम ग्रुप्स आ जाते हैं। उनके लिए रजिस्टर होना कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन दूसरी तरफ जो है, अगर कोई रेड़े वाला चीज़ें बेचता है तो अपने और अपने 4-5 जो फैमिली के मेंबर्स हैं उसके लिए रोज़गार जनरेट करता है। इसी तरीके से कोई सब्ज़ी बेचने वाला है, कोई फ्रूट बेचने वाला है, कोई दूध बेचने वाला है, कोई अंडे बेचने वाला है, परचून के सामान बेचने वाला है या खिलौने बेचने वाला है, छोटे शहरों में और गांव देहात में। अब वो एक तरह से इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते क्योंकि उनकी इनकम ही इतनी नहीं है कि वो टैक्स नेट में आ सकें। लेकिन साथ साथ वो अपने लिए रोज़गार भी क्रिएट करते हैं और बाद मामलात में जो है कुछ और लोगों के लिए भी रोज़गार डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो रियासत के ऊपर जो रोज़गार का जो देने का जो दबाव है आवाम की तरफ से, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। आज से 5 साल पहले मैं एक स्टडी पढ़ रहा था और स्टडी थी कुर्बानी के जानवरों की जो इकोनॉमिक हवाले से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक सर्कुलेशन है। कराची के हवाले से बात हो रही थी तो 5 अरब रुपए की सिर्फ एक महीने की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी उस वक्त। अब तो ज़्यादा बढ़ गई होगी, या मुमकिन है महंगाई बेरोज़गारी की वजह से ज़्यादा कम हो गई होगी, लेकिन इसी के इर्द गिर्द सारे फिगर जो है ना वो मूव होते हैं। तो अब उसमें कौन कौन लोग, उधर चाय बेचने वाला, तो वहाँ पे जो है वो छोटे छोटे जो है ना वो आर्जी टेंट बनाने वाले, वहाँ पे जो बनाओ श्रृंगार के जो जानवरों की जो चीज़ें होती हैं उनको बेचने वाले, उनको बनाने वाले, और जो उधर जानवरों को रखने का जो किराया है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और उस एक्टिविटी के नतीजे में 5 अरब रुपए की, आज से 5-6 साल की बात कर रहा हूँ पहले की, वो हुई है, आमदनी हुई है, एक्टिविटी हुई है। तो अब ये अगर इनफॉर्मल भी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मतलब पाकिस्तान की मईशत में किसी न किसी तरीके से उसका कोई इनपुट मौजूद है। टैक्स न देने के बावजूद रोज़गार के जो झमेले हैं रियासत को
करने पड़ते हैं उससे काफ़ी हद तक बचाया हुआ है। तो इसको एक पॉजिटिव सेंस से देखने की ज़रूरत है और गरीबों की ज़रूरत है ये। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक इकोनॉमी है। अब ब्लैक इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी में कुछ फ़र्क है। अब ब्लैक इकोनॉमी क्या है? उसके अंदर तो माफियाज ऑपरेट करते हैं, उसके अंदर तो जो है वो बहुत जो पैसे हैं वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर पाकिस्तान के हवाले से उसकी बड़ी सर्कुलेशन होती है, ड्रग के ज़रिए से होती है, वेपन ट्रैफिकिंग के ज़रिए होती है, गाड़ियों को आगे पीछे करके, उनके पुर्जों को आगे पीछे करके, तेल है, आयल है जो मुख्तलिफ मुल्कों से स्मगलिंग होके आता है, तो वो सारे का सारा जो पैसा है वो मतलब पुलअप होता है एक तरीके से जो है वो ब्लैक मनी में, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते, किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। और वो उस जो इकोनॉमी, जो ब्लैक इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी में फ़र्क ये है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को लीड आम तबका करता है, मजदूर करते हैं, किसान करते हैं, दरमियाने तबके के लोग करते हैं, और वो इतनी उनकी इनकम नहीं होती कि वो फॉर्मेलिटीज़ जो गवर्नमेंट के हैं उस तरफ जाएं। गो के कानूनी तौर पे वो जाना चाहिए उनको, लेकिन नहीं जाते। लेकिन वो सरकार को कुछ देते हैं, रियासत को कुछ देते हैं, कम से कम रोज़गार का बोझ जो है उसको कम करने में मदद मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना इकोनॉमिक एक्टिविटी है सच, ना जो है रोज़गार की जनरेशन है इसमें, ना कोई जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं, ना ही कोई मईशत में उसके कोई मुस्बत असरात जो है वो रिपोर्ट होते हैं। बस दौलत के अंबार बनाए जा रहे हैं और उसके अंदर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, उसके अंदर बड़े बड़े ताजिर, उसके अंदर सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट के लोग, हर इंसान इसको, हर शख्स इसको अपने बस ताकत के मुताबिक, अपने इन्फ्लुएंस के मुताबिक, अपनी स्मार्टनेस के मुताबिक इस गंगा से सारे हाथ धो रहे होते हैं, जिसका पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई मुस्बत असरात नहीं है। IMF, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के दूसरे जो आलमी इदारे जो हमें फंड्स करते हैं, जो हमें कर्जे देते हैं, उनका दबाव भी है, लेकिन उस दबाव का भी कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा कि आप जानते हैं कि ये कमज़ोर लोग तो करते नहीं हैं, ये ताकतवर लोग करते हैं। और ताकतवर लोगों के को रोकना, उनको लगाम देना, उसके लिए उससे बड़े ताकतवर लोग चाहिए जो कि मौजूद नहीं हैं। तो हमें आज जो है वो जो ब्लैक इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो फ़र्क है, जिसको मतलब हमें समझने की ज़रूरत है। हमारी जो रियासत के फंक्शनरीज़ हैं, हमारे स्टेट फंक्शनरीज़ हैं, जो FBR के रिस्पॉन्सिबल हैं, जो वज़ारत ख़ज़ाना के रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपनी फेस सेविंग के लिए सारी चीज़ों को मिला के तो कहते हैं जी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है हमारे पास, इनफॉर्मल इकोनॉमी है। लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि जो है वो ये जो है ना वो ब्लैक इकोनॉमी है। हालांकि इन्होंने कई बार एमनेस्टीज दी हैं कि वो ब्लैक इकोनॉमी जो है ना नेशनल पूल में आए और वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जो मईशत है उसको सुधारने में उसकी मदद हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब बाहर के पैसे डिस्क्लोज होते हैं तो कहते हैं ये तो हमने जनाब जो है वो हमने ये डिक्लेयर किए हुए थे अपने एसेट्स में। भाई डिक्लेयर किए हुए थे तो ये तो आप नहीं बता रहे कि ये पैदा कहाँ से हुए, ये आए कहाँ से, किस तरीके से ये पैसे इतने आए हैं। आने के बाद आपने जो है ना अगर डिक्लेयर किया है अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में तो मतलब ये ठीक है, बेहतर बात है। लेकिन बुनियादी सवाल तो ये है कि ये आए कहाँ हैं। अब इस सारी इकोनॉमी है उसको समझने के लिए आपको डॉक्टर कैसर बंगाली के जो तकरीरें हैं, जो सेमिनार्स में खिताबात हैं, जो वो गुफ्तगू करते हैं, उनको समझना होगा, उसको देखना होगा। डॉक्टर हाफिज़ पाशा जो बहुत बड़े इकनॉमिस्ट हैं उसको देखना होगा। इस तरीके से जो है वो आपके जो ये जो FBR के जो साबिक
चेयरमैन हैं, बहुत बड़े जो है वो अकाउंट्स के माहिर हैं, शब्बर जैदी साहब, उसके ख्यालात को सुनना और देखना होगा। अब ये ऐसे लोग हैं कि न ये सोशलिस्ट हैं, न कम्युनिस्ट हैं, न गैर मुल्की एजेंट हैं। वो पाकिस्तान के वफादार शहरी है, वो पाकिस्तान के लोग हैं, वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ वक्तों पे रियासत में सर्व कर चुके हैं। अब उनके ख्यालात जब आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथ किस किस तरह की जो है वो, एक सिंधी में बोलते हैं, वैसाख घाती हो रही है। हमारे लोगों को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारे लोगों को किस जो है ना वो अल्फाज के और जो अदाद शुमार के गोरख धंधे में मुब्तला करके उनके वसाइल को लूटा जा रहा है, मुल्क के वसाइल को लूटा जा रहा है, और उसमें कौन कौन शरीक हैं इसमें। ये सारी चीज़ें उस वक्त आपको समझ में आएंगी जब आप जो है वो जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं उनकी सोच से हटके कोई और चीज़ें जो है ना वो देखेंगे। वो जो लोग हैं जिनकी मैंने बात की है वो कोई बाहर के लोग नहीं हैं, सारे के सारे लोग यहाँ के हैं, और यहाँ पे ही उन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी गुजारी है, और यहाँ पर ही उन्होंने सरकारी ओहदों पे सर्व किया है किसी न किसी वक्त में। तो उनकी अपनी कंट्रीब्यूशंस हैं। तो ये कुछ हक़ाइक़ हैं जिसको मैं बताना ज़रूरी समझता था। आज के लिए इतना, अगले किसी दिन के लिए अगले टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।